अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ इब्राहिम। एक बड़ा ज़बरदस्त वर्ड लिखा हुआ है हमारे पास और उसका नाम है बैंकिंग कंपनी। सही है। अब अगर इस वर्ड को देखें प्यारे बच्चों, तो इस कंपनी के वर्ड की वजह से कंपनीज एक्ट 2017 भी अप्लाई हो जाएगा और हमारे पास इस बैंकिंग वर्ड की वजह से हमारे पास बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कुछ कानून है जो कि बैंकिंग कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है। हम एक काम ये करते हैं कि हमने कंपनीज एक्ट पढ़ा हुआ है, सही है, हमें कंपनी का आइडिया है। उस कंपनीज एक्ट के स्ट्रक्चर को यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद बैंकिंग ऑर्डिनेंस का थोड़ा सा तड़का लगाते हैं ताकि हमारा ये बैंकिंग ऑर्डिनेंस वाली चीज़ थोड़ी सी कंप्लीट हो जाए। देखिए यार, बड़ा सिंपल है प्यारे बच्चों, इसको समझने की कोशिश करिएगा। आप एज्यूम करें आप एक कंपनी है, आप छोड़ दें कि आप बैंकिंग कंपनी है, आप एक कंपनी है, सही है। अगर आप एक कंपनी है तो यार आपका कोई ना कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, सही है। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई ना कोई चेयरमैन होगा, फिर उसके बाद उसका कोई ना कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, प्रेसिडेंट होगा, जो कि मैनेज कर रहा होगा ऑपरेशंस को। ठीक है, और फिर ये जो कंपनी है इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से इसका कोई ना कोई प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होगा। इन सारी चीज़ों को अगर आप गौर से देखें, इसके अंदर अगर मैं बैंकिंग ऑर्डिनेंस को थोड़ा बहुत इंक्लूड करना स्टार्ट करूं, तो हमें बड़ी आसानी हो जाएगी और जो इतना बड़ा बैंकिंग ऑर्डिनेंस है उसको हम बड़े आराम से समेट सकते हैं। देखें, कंपनीज एक्ट, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होगी, कंपनीज एक्ट ही बताएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पब्लिक सेक्टर रूल्स रेलिवेंट जो होंगे वो अप्लाई होंगे। सीईओ, उनकी रिक्वायरमेंट अप्लाई हो जाएगी। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, मेमोरेंडम, नेम, सब कुछ उसका अप्लाई हो रहा होगा। इन एडिशन टू दैट बैंकिंग ऑर्डिनेंस भी अप्लाई हो जाएगा। कैसे अप्लाई होगा प्यारे बच्चों, मेरी बात सुने। देखें, आपसे बैंकिंग ऑर्डिनेंस कहता क्या है? बैंकिंग ऑर्डिनेंस कहता है ये जो कंपनी है ना, इसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या होगा? इसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होगा कि ये डिपॉजिट इकट्ठा कर रही होगी, ये जनरल पब्लिक से डिपॉजिट इकट्ठा कर रही होगी और ये इसका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होगा कि ये इसको किसी किस्म का किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट कर रही होगी या किसी किस्म के इसने एडवांसेस दिए हुए होंगे। ये बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छा, अब अगर इस कंपनी को अगर आप देखें तो अगर ये डिपॉजिट है इसके पास, तो एक और चीज़ ये समझ आती है कि अरे क्या ये कंपनी बगैर कैपिटल के बनी होगी? नहीं सर, इस कंपनी को बनाने के लिए कोई ना कोई कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होगी, बच्चों बस अब यहाँ पे चीज़ें आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, देखें, अगर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो कैपिटल से रिलेटेड हमारी बहुत सी रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑथराइज कैपिटल, आपका पेड अप कैपिटल, आपका पेड अप कैपिटल एक्सीड करना चाहिए 1/2 ऑफ योर ऑथराइज कैपिटल। ये फॉरन से पहले एक रिक्वायरमेंट आई हो गई हमारे ऊपर, सही है। उसके बाद उसने कहा कि अगर कोई अनपेड कैपिटल है तो उसके ऊपर आप चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। ये बैंकिंग ऑर्डिनेंस ने आपको एक और रिक्वायरमेंट बता दी। फिर उसने कहा कि ये जो पेड अप कैपिटल है, किसी भी बंदे के पास 5% या 5% से ज़्यादा शेयर्स नहीं होने चाहिए। एक्सेप्शन ये है कि वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल ले ले और इसके अलावा उसका फिट एंड प्रॉपर, मतलब जब अप्रूवल लेने जाएगा तो वो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया ही होगा। अब आप सोचें ना, क्या लॉ आपको मना करता है कि कंपनीज एक्ट आपको मना करता है कि 5% नहीं है? बट ये बैंकिंग इंडस्ट्री है प्यारे बच्चे, बैंकिंग सेक्टर है, तो इसलिए यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट्स को आयद किया गया है। ठीक है, अच्छा, कंपनीज एक्ट कहता है कि जी आप पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। सुनिएगा मेरी बात को, तो इसका मतलब है कंपनीज एक्ट को कोई कानून बनाने की कंपनीज एक्ट ने एक कानून बना दिया कि पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। सही, आप अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में हो तो आप पब्लिक से पैसा ले सकते हो, इसके अलावा आप पब्लिक से पैसा डिपॉजिट, जब पब्लिक से पैसा ले ही नहीं सकता मैं, तो मैं क्या प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव कंट्रोल्स बनाऊं? क्या मैं मजीद कंपनीज एक्ट में आपको कोई कानून दिखेगा ही नहीं प्यारे बच्चों। बैंकिंग ऑर्डिनेंस में आप लोन ले सकते हो, आप डिपॉजिट ले सकते हो पब्लिक से। जब आप डिपॉजिट ले सकते हो पब्लिक से, तो ये जो डिपॉजिट पब्लिक ने जमा करवाया हुआ है आपके पास, इसको सेफ, रेगुलेटर का तो काम ही है कि इन्वेस्टर को सेव करे, डिपॉजिटर्स को सेव करे, कस्टमर्स को सेव करे, इंडिविजुअल को सेव करे। यहाँ डिपॉजिटर आपका क्या रोल प्ले करेगा, मतलब क्या रोल प्ले करेगा प्यारे बच्चों? उसने कहा कि तुमने डिपॉजिट, तुम्हें पब्लिक से पैसा चाहिए? हाँ जी चाहिए। चलो बेटा आ जाओ, अपना पैसा भी लगाओ। कितना पैसा लगाओ? मिनिमम पेड अप कैपिटल। सही है, मिनिमम पेड अप कैपिटल।
10 अरब रुपए तो आपको लगाने पड़ेंगे, तब जाके पब्लिक से पैसा मांगोगे, अदरवाइज पब्लिक से पैसा नहीं मांग सकते। 10 अरब रुपए लगाओ प्लस 10 अरब लेके मैं 100 अरब रुपए ले लूं, नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? सर अगर आपने 10 अरब रुपए लेके 100 अरब रुपए लिए तो इसका मतलब है 100 अरब आपने कहीं इन्वेस्ट भी किए होंगे। जब आपने इन्वेस्ट किए होंगे तो उसके ऊपर एक रिस्क भी होगा, तो वो जो रिस्क वेटेड एसेट्स आपके निकलेंगे कि ये एसेट्स वो है जिस पर रिस्क है, सही है। टी बिल्स और पीआईबीस पर रिस्क नहीं है तो उसकी जीरो वेटेज होती है, सही है। जो एसेट्स आपके पास बच गए जिसके ऊपर रिस्क है, तो क्या आपका कैपिटल इतना सफिशिएंट है कि वो इस रिस्क को कैटर कर सकता है? तो उसने कहा बेटा एक और रिक्वायरमेंट, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो कि 8% की होती है, सही है। आपके कैपिटल के ऊपर मैं एक और रिक्वायरमेंट लेके आता हूँ, ये बैंकिंग ऑर्डिनेंस ने आपको बताना स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारे पास चीज़ें आ गई। अच्छा, फिर हमने कहा कि चलो सही है यार, ये यहाँ तक तो काम ठीक चल रहा है, लेकिन यार ये जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये जो एडवांसेस कर रहा हूँ, ये पब्लिक का पैसा है यार। पब्लिक जब चाहे मुझे पैसा मांग सकती है वापस, ठीक है। तो मैं एक काम ये करता हूँ, इस कंपनी के ऊपर ये जो बैंकिंग कंपनी है, इनके ऊपर मजीद कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ, सही है। क्या रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ? देखिए ना, मेरे पास पब्लिक का पैसा आ गया डिपॉजिट, मैंने सारा का सारा पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने सारे के सारे एडवांसेस दे दिए। आप समझने की कोशिश करें, इन्वेस्टमेंट मैंने कहाँ करी? शेयर्स में करी, और मैंने क्या कर दिया? एडवांस। तो मुझे बता कि मैंने 5 साल के लिए मैंने लोन दिया हुआ है, और आज मेरे पास एक कस्टमर आके खड़ा हो जाएगा, यार मेरे पैसे वापस करो, मेरे डिपॉजिट मैंने रखवाया हुआ है, एटीएम में कह रहा है कि पैसे नहीं है, ये पॉसिबल होगा? तो लॉ ने यहाँ पे आपके लिए रिक्वायरमेंट कर दी कि बेटा आप एक काम ये करें, सबसे पहली चीज़ तो ये करें, पहली चीज तो ये करें बेटा कि कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, सही है। इतना % कैश तो आपके पास होना चाहिए, वो स्टेट बैंक के पास होगा या फिर स्टेट बैंक के एजेंट के पास होगा या कैश में होगा, इतना कैश तो हर हाल में आपके पास होना चाहिए। और प्लस ये जो एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना इतने मजे से, बेटा इसमें से एटलीस्ट इतनी इन्वेस्टमेंट ऐसी होनी चाहिए जो कि आपकी लिक्विड एसेट्स हो, ताकि कल को कस्टमर आए तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करी हुई है और शेयर्स अभी घिरी हुई है तो मैं तो बेच नहीं सकता, तो मैं आपको पैसे वापस नहीं कर रहा। बेटा इतने पैसे तो आपको लिक्विड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, फिर एक और मसला आता है, फिर मैं कहता हूँ अच्छा एट द एंड हूँ तो कंपनी ना प्रॉफिट ही कमाऊंगा। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है? प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस ये है कि डिपॉजिट लूंगा 10% पे, आगे इन्वेस्टमेंट करूंगा 13% पे, 3% मार्जिन, तो इसका मतलब है लाजमी मेरे पास कोई ना कोई प्रॉफिट आएगा। जब प्रॉफिट आएगा तो मुझे क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड देना पड़ेगा। इस डिविडेंड के ऊपर भी उसने एक रिस्ट्रिक्शन आयद कर दी है, उसने एक रिस्ट्रिक्शन आयद कर दी है, और इनडायरेक्टली उसने डिविडेंड को रोकने के लिए एक और कहा कि प्यारे बच्चों चलो आ जाओ, एक और रिक्वायरमेंट मेंटेन करो, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट। बेटा ये रिक्वायरमेंट मेंटेन करनी है ताकि आप सारा का सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना कर दो, कल को खुदा ना खास्ता कुछ मसला हो जाए। तो इतनी चीज़ें सर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कंपनी है ना, ये कंपनी जो है ये पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर रही है बच्चों, कंपनी नहीं कर रही। कंपनी के अंदर जो लोग बैठे हुए, कौन लोग बैठा हुआ है प्यारे बच्चों? कौन लोग बैठा हुआ है? चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठा हुआ है, सीईओ बैठा हुआ है, सही है। उसके अलावा कितने एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं प्यारे बच्चों? इनके ऊपर भी बैंकिंग ऑर्डिनेंस ने बहुत सी कंडीशन इंपोज कर दी जो कि आपके कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने भी नहीं करी, कंपनीज एक्ट ने भी नहीं करी, पब्लिक सेक्टर रूल्स ने भी नहीं करी, कि भाई ये लोग इंस्टॉलमेंट नहीं होने चाहिए, सही है। और अगर किसी डायरेक्टर ने बैंकिंग कंपनी को पैसे 30 दिन के अंदर नहीं दिए, सही है, 30 दिन में नहीं दिए, उसने नोटिस दे दिया और 30 दिन के अंदर पेमेंट नहीं कर सका, वो इमीडिएट बेसिस पे क्या कहते हैं, इमीडिएट बेसिस पे सीज टू विकेट ऑफिस, सही है, सीज टू विकेट ऑफिस हो जाएगा। इसी तरीके से जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होंगे वो किसी भी किस्म के बोनस वगैरह या फिर बोनस या कमीशन वगैरह के बेसिस पे काम नहीं कर रहे होंगे, तो इन लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी। और रेगुलेटर इतना भारी आया, उसने कहा कि बेटा मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फ्रेश इलेक्शन की भी कॉल दे सकता हूँ, मैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान अपना एक बंदा भी तुम्हारे बोर्ड पे बिठा सकता हूँ। भाई कैसी बातें कर रहे हैं यार, ये तो कौन सा आपका आईनी हक है यार? ये तो मैं नहीं बेटा, आपका पैसा नहीं है, आप समझ रहे हो, पब्लिक का पैसा है। मैं पब्लिक की तरफ से एक नुमाइंदगी कर रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि बैंक में क्या चल रहा है, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यहाँ तक हरकत कर सकता है। तो इस पूरे माशरे को समझने की कोशिश करिएगा, अल्टीमेट पर्पस को समझने की कोशिश करिएगा कि आप पब्लिक से डिपॉजिट लेने जा रहे हो, लॉ आपको इतने आराम से नहीं छोड़ेगा।
तो सर कंपनीज एक्ट में कवर्ड क्यों नहीं था बच्चों? कंपनीज एक्ट में कवर्ड इसलिए नहीं था बिकॉज कंपनीज एक्ट तो आपको मना करता था कि आप डिपॉजिट नहीं ले सकते, सही है। वो तो आपको पहले दिन ही मना कर रहा था कि आप पब्लिक कंपनी, पब्लिक से डिपॉजिट इकट्ठा नहीं कर सकते। हाँ, आप शेयर्स की सूरत में करो, आप शेयर्स इशू करो, आप डिबेंचर इशू करो, आप सुकुक इशू करो, यूँ आप पैसे ले लो। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी दुकान के बाहर लिख दिया, आप साबुन बेचते हो और आपने अपनी दुकान के बाहर लिख दिया कि भाई यहाँ पे मैं आपका पैसा डिपॉजिट आप मेरे पास रखवा सकते हैं, मैं इसका ध्यान रख सकता हूँ और इस पर आपको 2% 3% दे सकता हूँ। ये वाली हरकत आप नहीं कर सकते। तो एक छोटी सी क्विक वीडियो बच्चों जिससे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमारा इंशाल्लाह डिस्कस हो रहा है बैंकिंग ऑर्डिनेंस का। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।